हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे इस पार्ट में केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स। 3 प्रकार का रिएक्शन होता है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखेंगे। न्यूक्लियोफिल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। दे अटैक एट द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उस पर ही अटैक करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। जैसे कि हैलो एल्केन है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा प्लस हैलोजन जो है माइनस बाहर हो जाएगा। अब यहाँ जानते होंगे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसको पास कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, हैलोजनेशन बाहर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए ऐसे कई सारे रीजेंट हैं जिसको न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाया गया है। हम एक एक करके देखेंगे सारा। सबसे पहला रीजेंट NaOH है और इसका न्यूक्लियोफाइल है OH-। तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, नहीं ये रीजेंट है, इसका न्यूक्लियोफाइल OH- है। अब इसका जो है जब R से रिएक्शन हुआ RX से, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा एल्कोहल ROH। हमारा प्रोडक्ट ROH बनेगा प्लस हैलोजन बाहर निकल जाएगा। ये पहला था। और दूसरा क्या है, दूसरा आप देख रहे हैं H2O न्यूक्लियोफाइल है। वे RX को ले लें, हैलो एल्केन लिख लें, इसको H2O से जब रिएक्शन होगा तो हमारा यहाँ पे भी जो है एल्कोहल ही बनेगा। ठीक। और तीसरा रिएक्शन है RX का जब रिएक्शन हम कराएंगे OR से, तो हमारा क्या बनेगा ROR, ईथर बन जाएगा और हैलोजन जो है बाहर चला जाएगा। और चौथा है जब हम R से रिएक्शन कराएंगे, तो RX का रिएक्शन जब होगा आयोडाइड से, तो हमारा RI बन जाएगा और हैलोजन जो है बाहर हो जाएगा। पांचवा है RX का रिएक्शन होगा NH3 से, तो हमारा बन जाएगा RNH2 और जो है HX बाहर हो जाएगा। ये हमारा प्राइमरी अमीन बन गया। अब इसका छठवां रिएक्शन है RX का रिएक्शन हम कराएंगे R-NH2 से, जिससे हमारा बन जाएगा RNH-R-। ये हमारा बन गया सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और यहाँ पे HX बन जाएगा। और सातवां है, अब हम टर्सरी अमीन बनाएंगे। RX का रिएक्शन होगा R-R-NH, यहाँ पे हमारा बन जाएगा टर्सरी अमीन R-R-R- प्लस HX। ये हमारा टर्सरी अमीन बन गया। आठवां रिएक्शन है, हम कराएंगे RX का हैलो एल्केन से विथ KCN जिसका न्यूक्लियोफाइल CN है। ये आयनिक कोएल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा RCN बनेगा।
ओके। और 9वां है यहाँ पर साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्राइल या साइनाइड का। 9वां जो है RX के रिएक्शन कराएंगे AgCN जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो है AgCN। तो जो है यहाँ पर NCN न्यूक्लियोफाइल रहेगा हमारा, यहाँ पर RNC बनेगा, यहाँ पर आइसोनाइट्राइल बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो है AgCN का हमारा न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पर KCN न्यूक्लियोफाइल था। लेकिन ये जो है आयनिक होता है, ये जो हमारा कोवैलेंट होता है, आयनिक में नाइट्राइल बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। और कोवैलेंट AgCN रहेगा तो आइसोनाइट्राइल बनेगा। ये हमारे नीट 2026 में पूछ चुका है क्वेश्चन। और 10वां रिएक्शन है RX का प्लस KNO2 के साथ। ये एक आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पर जो है एल्किल नाइट्राइल बनेगा, RON डबल बॉन्ड OA हमारा एल्काइल नाइट्राइट है। और 11वां रिएक्शन है RX का रिएक्शन होगा AgNO2। ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर हमारा सीधा सीधा RNO2 बन जाएगा जो किसे कहते हैं नाइट्रो एल्केन बनेगा, सीधी सीधी। और आगे जो है 12 नंबर रिएक्शन है RX का कराएंगे R-COO Ag से न्यूक्लियोफाइल है, हमारा बन जाएगा R-COOR। ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। और 13वां हमारा है RX का रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, जिसमें हमारा जो है हाइड्रोकार्बन बनेगा RH। और 14वां रिएक्शन है RM+ से RX से R-M+, जिसमें हमारा फॉर्मेशन होगा RR, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये हमारा कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थे, आप लोग हमने ये टेबल में दिए गए, हमने डिस्कस कर दिया। तो हम थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ, ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइट्स पोसेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। साइनाइड और नाइट्राइट आपने जो ये 4 देखे थे, ये जो है इसमें 2-2 न्यूक्लियोफाइल है हर एक ओ में। एक का ये तो कार्बन देगा या नाइट्रोजन देगा, यहाँ पे जो है नाइट्रोजन कार्बन में दोनों दे सकता है, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दे सकता है। अब आगे क्या है, एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज हाइब्रिड ऑफ 2 कंट्रीब्यूटिंग एटम एंड देयरफॉर कैन एक्ट द न्यूक्लियोफाइल 2 डिफरेंट वे, CN रहेगा या CN ये रहेगा। लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग एल्किल साइनाइड एंड थ्रू नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन से इसमें इलेक्ट्रॉन देगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। आपने देखा होगा कोवैलेंट के केस में आइसोनाइट्राइल बना था, और आयनिक जब था KCN था तो नाइट्राइल बना था। तो अदर नाइट्रोजन एटम आइसोसाइनाइड, सिमिलरली नाइट्राइट आयन also represent the ambient nucleophile due to different point in linkage. The linkage through oxygen result in alkyl nitrile, while through nitrogen form it nitroalkane बना था। ये नाइट्रो KNO2 और AgNO2 का केस यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड। आपने देखा होगा ये आयनिक होता है। मेन प्रोडक्ट वाले AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड, चीप प्रोडक्ट। इसको एक्सप्लेन करने पर आप सीधा सीधा एक्सप्लेन कर सकते हैं। KCN जो है आयनिक होता है, प्रोवाइड साइनाइड आयन इन सोल्यूशन, आल्सो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम आर पॉसिबल
The attack take place mainly through carbon atoms and not through the nitrogen atoms, since CN1 is more stable than CN1. Here AgCN कोवैलेंट होता है, नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। अब हम SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो SN1 होता है इसमें ये SN2 रिएक्शन होता है जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, अनस्टेबल स्टेट होता है, पेंटावायलेंट होता है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है और ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन होता है। और इसमें जो है अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो SN1 रिएक्शन होता है वो जो है इसमें कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन के रिएक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। जो SN2 को मैंने बता दिया, इन्वर्सली स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये चीज़ दोनों SN1 और SN2 में कॉमन रहेगी। सबसे ज़्यादा RI होगा, फिर Br होगा, तो Cl होगा, तो फ्लोरीन होगा। I द बेटर लीविंग ग्रुप होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो बेटर लीविंग ग्रुप होता है मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। और आप SN1 में तो आप देख सकते हैं कार्बोकटायन के मतलब मोर स्टेबल कार्बोकटायन मोर रिएक्टिविटी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं हाईलाइट करके दिखाया है। SN2 रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा प्राइमरी हाईलाइट, सेकेंडरी तब रिएक्टिविटी होगा, लेकिन SN1 में सबसे ज़्यादा टर्सरी हाईलाइट ही होगी। और यहाँ पे एलाइलिक कुछ है जो है आप यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाया गया है स्टेबिलिटी करके। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन एग्जांपल है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। कंपाउंड है, इसमें बताना है सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन कौन करेगा। हमने बताया था हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें जो है आप लोग देख रहे होंगे जो क्लोरीन जो है सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला SN2 रिएक्शन ज़्यादा करेगा क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर कम है तो कम हिंड्रेंस पे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इट इज़ प्राइमरी हैलाइड एंड देयरफॉर अंडरगो, यही चीज़ कहा गया, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी हैलाइड है। और इसमें आप देखेंगे आयोडाइड एंड क्लोराइन, हमने कहा है आयोडाइड इज द बेटर लीविंग ग्रुप होता है, तो आयोडाइड का होगा SN2 पास करेगा। अगर SN1 पूछता तो इसमें यही तब भी होता, लेकिन इस केस में तब ये वाला हो जाता। ओके, एड आयोडीन द बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट लार्ज साइज, इट विल बी रिलीज एट अ फास्टर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन है, आपको बताना है रिएक्टिविटी SN1 और SN2 में। आप इसमें बता सकते हैं कि हिंड्रेंस जिसमें कम होगा वो SN2 प्रेफर करेगा, और जिसमें हिंड्रेंस मतलब ज़्यादा होगा वो SN1 करेगा। इसमें आप देख रहे होंगे सिंपली है, Br है, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप है, उसके बाद Br है, इसमें जो है ज़्यादा हिंड्रेंस है, तो SN2 में ये वाला सबसे पहले होगा। क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे इसका सलूशन भी दिया है। SN2 को देखो, मैंने ये कहा था ये सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ये हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस है, तो ये इसका रिएक्टिविटी SN2 सबसे कम होगा। और SN1 में इन्वर्सली उसका होता है, इसका सबसे ज़्यादा होगा,
और उसका सबसे कम होगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे आगे।